वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 11th क्लास। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनल एग्जाम 2024 का सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 32। इस सेक्शन में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में 2 पार्ट्स हैं। cos 4x को ये प्रूव करना है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x का आंसर ये लेकर आना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड लिखी cos 4x, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। अब cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। ये रूल हम यहां अप्लाई करने वाले हैं। cos 2 ये कंप्लीट x ट्रीट होगा, ओके। तो 1 माइनस, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, ओके। ये आपको x के प्लेस पर 2x यूज करना है, बस इतना ध्यान रखिए। स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया। ट्रिग्नोमेट्री में साइन x का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर x एक ही बात होती है, ओके। नाउ 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x कोस x। ये रूल मैं यहां लिख देती हूं। जो फॉर्मूले आप यूज कर रहे हैं उन्हें एक बॉक्स में बंद कर दें। 2 साइन x कोस x और होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। साइन x और कोस x के ऊपर होल स्क्वायर लग जाएंगे ऐसे, ओके। और 4 2 जा 8। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। देखिए ध्यान से, क्या यही आपको राइट साइड लानी थी? हाँ जी, बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, 2 फॉर्मूले अप्लाई किए और राइट हैंड साइड अपने आप ही आ जाएगी, ओके। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या रूल होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। बस यही सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहां अप्लाई करना है। cos 2x प्लस cos 6x और cos 2x माइनस cos 6x, ओके। नाउ cos c प्लस cos d का क्या रूल होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और cos c माइनस cos d का रूल 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। ध्यान रखें, और ये दोनों रूल आपको अप्लाई करने हैं यहां पर। cos 2x प्लस cos 6x क्या बन जाएगा 2 cos 2x प्लस 6x बाई 2 cos 2x माइनस 6x बाई 2, ओके। नाउ माइनस का फॉर्मूला ये ब्रैकेट 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू में साइन d माइनस c यानी 6x माइनस 2x बाई 2, ओके। नाउ 6 प्लस 2 8 और 8 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी 2 cos 4x cos 2 माइनस 6 की वैल्यू माइनस 4 होगी, लेकिन हमें पता है cos ऑफ माइनस x का आंसर cos x होता है, ओके। तो ये क्या बन जाएगा 4x, और 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2x इंटू 2 साइन, अगेन 6 प्लस 2 8, 8 का हाफ हो गया है 4 साइन 6 माइनस 2 4, 4 का हाफ हो गया 2, ओके। ये cos 4x है, ये साइन 4x, इनको एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और 2 को भी। देखिए कैसे 2 साइन 2x cos 2x, इसे तो लिखना यहां इंटू 2 साइन 4x cos 4x। इसका क्या फायदा होगा 2 साइन 2x cos 2x फॉर्मूला होता है साइन 4x का,
2 sin 4x cos 4x रूल होता है sin 8x का। क्वेश्चन फिनिश। ये आ गई है RHS। ओके, और यहां आपने कौन सा रूल अप्लाई किया है? sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। इसे आप बॉक्स में बंद कर देंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर x है तो यहाँ डबल हो जाएगा। यहाँ पहले ही डबल है तो कितना हो गया? 2 का डबल 4। यहाँ 4 है, 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हेंस इवेल्युएट दिस टर्म। सबसे पहले a प्लस बी रेज टू पावर 4, या तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें या फिर आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे। जितनी भी पावर होती है 4c लिखिए, 0 से स्टार्ट कीजिए। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 तब तक लिखते चले जाइए जब तक ये इक्वल ना आ जाए। नाउ फर्स्ट टर्म क्या है? a की पावर हाईएस्ट लिखनी है आपको 4। यहाँ पर 4 हाईएस्ट है। एक कम करते चले जाइए, 4, 3, 2, 1, a की पावर 0। और जो सेकंड टर्म है b, उसको 0 से स्टार्ट करना है। b की पावर 0, 1, b स्क्वायर, b क्यूब, b की 4। और इन सभी टर्म्स के बीच में आपको क्या लिखना है? प्लस। ओके, नाउ 4c0 की क्या वैल्यू होती है? 1। b की पावर 0 की वैल्यू भी 1, यानी यहां टर्म बनेगी सिर्फ a रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 4 होता है, a क्यूब b प्लस 4c2 6 होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर। 4c3 की वैल्यू 4 होगी, a b क्यूब प्लस 4c4 और a रेज टू पावर 0 ये दोनों 1 होते हैं तो यहां बन गया b रेज टू पावर 4। और ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमने NCR का रूल लगाया है, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, जैसे आपको 4c2 कैलकुलेट करना है, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ओके, 4 को क्या लिखा जा सकता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ओके, 4c2 की वैल्यू ऐसे 6 लिखी गई। सिमिलरली 4c3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4c4, 4c1। अंडरस्टैंड? या फिर आप a प्लस बी रेज टू पावर 4 का ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सिमिलरली a माइनस बी रेज टू पावर 4 को भी ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? a रेज टू पावर 4। जहां जहां b की पावर ओड है यानी 1 और 3, वहां वहां आपको माइनस का साइन यूज करना है। 4a क्यूब b, यहाँ प्लस लिखा जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर है, यहाँ माइनस क्योंकि b का क्यूब है, यहाँ प्लस क्योंकि b की पावर 4 है। ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b की पावर 4 का। माइनस क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? माइनस b की पावर 3, और ये माइनस कहाँ आ जाएगा? इस वाले प्लस की जगह। अंडरस्टैंड? नाउ अब हमें इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो किए देते हैं सब्ट्रैक्ट। जो टर्म कैंसिल होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेंगी वो देखते हैं क्या बचता है। नाउ a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू, पहले हम a प्लस बी की पावर 4 की वैल्यूज लिखेंगे। a4, 4a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4ab क्यूब प्लस b रेज टू पावर 4 माइनस करने से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस a रेज टू पावर 4 प्लस 4a क्यूब b माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब माइनस b रेज टू पावर 4। तो अब देखिए प्लस माइनस की ये टर्म, ये प्लस की, ये माइनस की। ओके, ये है 4a क्यूब b और ये भी 4a क्यूब b। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8a क्यूब b। सिमिलरली
ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 4 + 4 8 AB³। इन दोनों में से 8AB कॉमन लिखें और A² + B² ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। नाउ हेंस इवेल्युएट दिस, यानी A की वैल्यू है √3, B की वैल्यू है √2, तो हम क्या करेंगे, पुट A = √3, B = √2 यहां पर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये √3 + √2 की पावर 4, √3 - √2 की पावर 4 = 8 टाइम्स A × B, यानी √3 × √2, A² + B², √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर होगा 2, 3 + 2 5, 5 8 = 40, √3 × √2 √6, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स बताना है इस सीक्वेंस का। क्वेश्चन नंबर 33, सम यानी 8 + 88 + 888 8888 अप टू सो ऑन। इन सब में से आप 8 को कॉमन लिख लें। 1 + 11 अप टू सो ऑन। 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दें। 11 9 = 99। 9 लिखने का क्या फायदा होगा, 9 को लिखा जा सकता है 10 - 1, 99 को 100 - 1 और 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर। सिमिलरली 1000 यानी 10 की पावर 3 - 1 अप टू सो ऑन। कितनी टर्म्स तक, हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे n टर्म्स अप टू n टर्म्स, यहां भी n टर्म्स। ओके, नाउ 8/9 एज इट इज। और ये जो 10 वाले नंबर्स हैं इन्हें आप अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, 10 + 10² + 10³ अप टू n टर्म्स प्लस। अब जो ये 1 बच गए, लेकिन इन सभी 1 के आगे क्या है, माइनस, तो हम इस माइनस को कॉमन लिखेंगे, 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक। ओके, नाउ ये हमारे पास एक जीपी है और हमें इस जीपी का सम लिखना है। जीपी के सम का क्या फॉर्मूला होता है, a ब्रैकेट r की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1। ओके, ये रूल कब लगता है, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। यहाँ पर रेशो क्या है, रेशो है 10 और 10 1 से बड़ा है, तो देखिए a की वैल्यू है 10, रेशो की वैल्यू भी 10 है, क्योंकि जब आप 10 के स्क्वायर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रेशो आ जाएगी 10। 10⁻n - 1 डिवाइडेड बाय 10 - 1। ओके, नाउ ये वाला माइनस, ये 1 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स, तो आप यहां लिख देंगे ओनली n। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। नाउ 10 10⁻n - 1, 10 - 1 की वैल्यू 9 माइनस n, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आप इस आंसर को यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, आगे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक ट्रायंगल है PQR जिसके वर्टाइसिस गिवन है, हमें बताना है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R एंड Q। देखिए, ये एक ट्रायंगल है PQR, P पॉइंट है 2 1, Q है -2 3, R है 4 5। R और Q से जाने वाली मीडियन ये है R से मीडियन क्या होती है, सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जब मिलाया जाता है तो उसे मीडियन कहते हैं। सिमिलरली ये दूसरी मीडियन है। अब ये मिड पॉइंट है, हमें सबसे पहले ये मिड पॉइंट फाइंड करना है S, और इसका नाम हम लिख देते हैं T। ओके,
5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आपको सभी बातें बिल्कुल डिटेल में लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल PQR, P है 2 1, Q है -2 3 और R है 4 5। ओके, अब हम S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, S क्या है? मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट ऑफ PQ। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म ऐड करें डिवाइडेड बाय 2, सेकेंड टर्म में सेकेंड टर्म ऐड करें डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू आ जाएगी 0, 3 + 1 4, 4 का हाफ हो गया 2। सिमिलरली हम T पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ T। ये किसका मिड पॉइंट होगा? ये मिड पॉइंट होगा PR का, मिड पॉइंट ऑफ PR, मिड पॉइंट ऑफ PR। तो देखिए अब फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड किया 2 + 4 / 2, सेकेंड नंबर में सेकेंड नंबर 1 + 5 / 2, 6 का हाफ 3 और ये भी 3। नाउ मीडियन की इक्वेशन के लिए आपको RS की इक्वेशन फाइंड करनी है। S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2, ओके, और QT की इक्वेशन, T के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 3। सबसे पहले हम RS की इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ RS, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 4 5 और 0 2, 4 5 एंड 0 2। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की क्या इक्वेशन होती है? y - y1 स्लोप x - x1, और स्लोप क्या होता है? y2 - y1 x2 - x1 और x - x1। ओके, इस पॉइंट को आप मान लीजिए x1 y1, ये है x2 y2, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे y - y1, y2 में से आप y1 को माइनस करेंगे 2 - 5, 0 - 4, और x में से x1 को। ओके, नाउ y - 5 -3 - 4 x - 4, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4y - 20, 3x - 12, 4y को दूसरी साइड ले गए, माइनस का हो गया, -20 दूसरी साइड जाकर +20 हो गया। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 3x - 4y + 8 = 0। ओके, ये बन गई एक मीडियन की इक्वेशन। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे -2 3 और 3 3 से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, और इसका नाम क्या है? QT। नाउ इक्वेशन ऑफ QT, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 3 एंड -2 3। ओके, y माइनस, इन्हें भी मान लीजिए x1 y1 x2 y2, y - y1 स्लोप के लिए 3 - 3 -2 -3 और x - 3। ओके, नाउ y - 3 = ये वाली वैल्यू 0, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यानी सारी टर्म्स 0 हो गई। ये आ गई सेकेंड मीडियन की इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? इसी क्वेश्चन की चॉइस में एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल लाइंस हैं? ध्यान से देखिए, 15x + 8y, 15x + 8y, ये दोनों पोर्शन इसके, इन दोनों लाइंस में x और y के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है। गिवन लाइंस आर
15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0. 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0. नाउ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का क्या रूल होता है? C1 माइनस C2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पर C1 और C2 ये वाली टर्म्स होती हैं, ये C1 ये C2, यानी माइनस का 34 माइनस का 31 मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर. माइनस 34 माइनस 31 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर 2 to 5, 8 8 जा 64, इन दोनों का सम 289 और 289 का अंडर रूट 17. ये यहाँ पर मॉडुलस है और जब भी मॉडुलस हटता है तो वो माइनस को अपने साथ ही ले जाता है. 65 डिवाइडेड बाय 17 यूनिट्स विच इज रिक्वायर्ड आंसर. दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा. इस डाटा के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है. तो देखिए ये कॉलम बनाने हैं आपको, एक XI का एक FI, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी FI XI की, फिर आएंगे XI के स्क्वायर्स, फिर आएंगे FI XI स्क्वायर. ओके, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है XI FI. XI की वैल्यूज हैं 3, 8, 13, 18, 23. कोरस्पोंडिंग FI की वैल्यूज हैं 7, 10, 15, 10 और 6. ओके, अब हमें इन दोनों कॉलम की करनी है मल्टीप्लाई, यानी कैलकुलेट करना है FI XI को. 7 3 जा 21, ये आ जाएगा 80, ये 195, 180, 138. सारे FI का जो सम होता है वो कैपिटल N होता है. N की वैल्यू है यहाँ पर 48. FI XI को ऐड करेंगे, ये बनेगा 614. अब XI से ढूंढ के लाना XI का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, 13 का 169, 18 का 324, 23 का स्क्वायर होता है 529. ओके, अब इस FI और XI स्क्वायर की मल्टीप्लाई. 7 9 जा 63, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 640, 2535, 3240, 3174. और अब हमें इनका करना है सम 9652. ओके, हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/n अंडर रूट n समेशन FI XI स्क्वायर माइनस समेशन FI XI का होल स्क्वायर. ये सारी वैल्यूज हैं हमारे पास. n की वैल्यू 48 है, ये अगेन 48 है, ये है 9652 माइनस समेशन FI XI, ये है 614 का होल स्क्वायर. ओके, कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान से करनी है. इनकी मल्टीप्लाई आएगी 463296 और 614 का स्क्वायर बनेगा 376996. इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 86300. इसका अंडर रूट आप लिखेंगे 293.77. ओके, 48 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6.12 विच इज रिक्वायर्ड आंसर. ओके, और इसी के साथ ये सेक्शन डी कंप्लीट हो गया है.
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।